हेलो एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है इसने अपना रिजल्ट अनाउंस किया फ्राइडे को, एंड फ्राइडे को ये स्टॉक 23% डाउन था। एंड आज व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट आज भी ये स्टॉक 15% से डाउन है। तो क्या रीजंस थे, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 52 वीक हाई से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 52% डाउन है। तो एक काफ़ी बड़ा करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला है। हाउएवर 1 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न टिल द डेट ऑफ रिजल्ट वेयर 67% ऑलमोस्ट। अगर हम नियर टर्म का परफॉर्मेंस देखें, यानी कि रिजल्ट आने के बाद से, वो 8 अगस्त को जब रिजल्ट अनाउंस हुआ Q1 का रिजल्ट, सो उसके बाद से ये स्टॉक यानी 8 एंड 11 अगस्त, ये 2 ट्रेडिंग डेज में ऑलमोस्ट 33% से ये स्टॉक डाउन है इन जस्ट 2 ट्रेडिंग डेज। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों इतना सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इस स्टॉक में, क्यों इतना करेक्शन आया है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी के Q1 FY26 के रिजल्ट्स को समझना होगा। कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो कुछ इस तरह थे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कंपनी का वो अराउंड 14% से बढ़ता हुआ नज़र आया। वेरस अगर कंपनी का एबिटा अगर हम देखें तो वो सिर्फ 3.6% से बढ़ा है। 1504 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया, whereas EBITDA of 139 crores. EBITDA margin has declined, however, तो 90 basis points का margin decline हमें देखने को मिला है in this particular quarter, and the margin now stands at 9.3%. अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट टर्म्स में बात करें तो 85 crores का बेस में जो नेट प्रॉफिट था वो इस क्वार्टर में आकर 67% पे आ चुका है। ऑलमोस्ट 21% का डिक्लाइन इन द नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो सीन, एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.4% से गिर के 4.4% पे आ गए हैं। QOQ बेसिस पे ये रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये AC मैन्युफैक्चरर है मेजरली, और विच कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 67% ऑफ देयर रेवेन्यूज। ओवरऑल दिस इज अ सीजनल बिजनेस, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन करना लॉजिकल नहीं रहेगा, इसीलिए हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही फोकस किया है। ये जो कंपनी है एंड दिस इंडस्ट्री, दिस इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर एंटायर इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा हिट देखने मिला है बिकॉज ऑफ लोअर हीट इंटेंसिटी इन दिस समर। आदित्य विजन ये जो कंपनी है, उनके प्रेजेंटेशन में से एक इंटरेस्टिंग स्लाइड हमें मिली कि ओवरऑल ये जो अभी समर गया है लास्ट सीजन का, दैट सीजन वाज वन ऑफ द कूलेस्ट समर्स इन लास्ट 6 डेकेड्स। अनसीजनल रेन्स जो हुए थे, प्री मानसून रेन्स हमें देखने को मिले थे इन द मंथ ऑफ मे स्पेशली, तो काफ़ी ज़्यादा रेन इंटेंसिटी हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश देखने को मिली, जिसके वजह से टेम्परेचर्स जो थे वो ओवरऑल ऑन अ माइल्डर लेवल थे। अगर हम Q1 FY25 की बात करें, यानी कि मई 2024 का पीरियड अगर हम देखें, इफ़ वी ऑल रिमेंबर कि इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज द टेम्परेचर वर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। इन दैट पर्टिकुलर ईयर AC एंड ओवरऑल कूलिंग प्रोडक्ट्स वाली जो इंडस्ट्री है, इंक्लूडिंग एयर कूलर्स, फैंस एंड एयर कंडीशनर्स, तो ये तीनों ही सेगमेंट्स में काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली थी लास्ट ईयर। एक बहुत अच्छा बेस था, एंड इस बेस के बाद ऐसा भी माना जा रहा था कि अभी वापस से, बिकॉज अंडर पेनिट्रेशन इज ऑलवेज देयर इन दिस इंडस्ट्री, तो यहाँ पे एक और अच्छा सीजन आ सकता था, बिकॉज समर इज एक्सपेक्टेड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट फॉर AC इंडस्ट्री। लेकिन लोअर समर हैज़ बेसिकली अफेक्टेड द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। इसी कारण से कंपनीज के जो नंबर्स है वो इतने अच्छे नहीं नज़र आए हैं। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, जितने भी इस वैल्यू चेन में है, बिकॉज अगर हम PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें या अदर EMS प्लेयर्स लाइक एम्बर एंटरप्राइजेस, इपैक्ट ड्यूरेबल्स, ये तीनों ही कंपनीज AC बनाती है फ्रॉम B2B पर्सपेक्टिव, तो वो OEMs यानी कि जो ब्रांड्स है उनके लिए ACs या कंपोनेंट्स बनाते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस का अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट का रेवेन्यू देखें, जो उनका जिस सेगमेंट में उनका AC बेसिकली फॉल करता है, तो वो सेगमेंट ऑलमोस्ट 33% से ग्रो होता हुआ नजर आया था। दिस इज वन ऑफ द आउटलायर इन द इंडस्ट्री, बिकॉज एम्बर के लिए दो चीज़ें जो वर्कआउट करी, दैट वाज द कमर्शियल ACs जो उनके बहुत अच्छे चले हैं, एंड सेकेंडली दे ऑनबोर्डेड अ न्यू क्लाइंट एज वेल। तो इन दोनों ही टर्म्स चीज़ों की वजह से उनका इस सेगमेंट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, ओवरऑल इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ यहाँ पे रहा। एंड नाउ एम्बर हैज़ ऑल्सो फोकस्ड फ्रॉम बिल्डिंग ACs टू सेलिंग कंपोनेंट्स मोर। एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट यहाँ पे एम्बर की तरफ से देखने को मिला था। दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग, बिकॉज कंपोनेंट सोर्सिंग पहले होता है, उसके बाद AC बनता है, AC बनने के बाद वो सेलर्स के पास जाता है, या जो EMI जैसी कंपनीज है, जो रिटेलर्स है,
है उनके पास ये प्रोडक्ट जाता है। सो दैट इज़ हाउ द वैल्यू चेन इज़ वर्किंग। सो एम्बर एंटरप्राइजेज वन ऑफ रिजल्ट्स थे। इपैक ड्यूरेबल्स की अगर हम बात करें तो कंसोल बेसिस पे 14% का यहाँ पे कंपनी का डीग्रोथ हुआ, लेकिन इनका जो रूम एसी का सेगमेंट है विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ दैट कंपनीज रेवेन्यू, सो आरएसी सेगमेंट उनका ऑलमोस्ट 34% से डिक्लाइन हुआ। सो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे इपैक ड्यूरेबल्स के नंबर्स में भी देखने को मिला। और उनके अगर हम एबिटा की बात करें तो 5.6% का डिक्लाइन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में भी हुआ। वोल्टास की अगर हम बात करें, सिर्फ एसी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 25% का डिक्लाइन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वोल्टास ने रिपोर्ट किया है। एंड कंपनी ने कहा है कि उनका जो मार्केट शेयर है वो 19% से गिरकर ऑलमोस्ट 17.8% पे आ गया है इन जून 2025। सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड ओईएम्स। इसके अलावा मतलब अगर हम मार्जिन्स की भी बात करें तो इन सभी कंपनीज के मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, बिकॉज जब इन्वेंट्रीज चैनल में पास पहुंच गई थी और डिमांड नहीं आ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या डिस्काउंटिंग देना पड़ा तो टू क्लियर आउट द चैनल इन्वेंट्री, एंड इसकी वजह से कंपनीज के मार्जिन्स और ज़्यादा इम्पैक्ट होते हुए नजर आए। हैवेल्स जो लॉयड ये ब्रांड का बेसिकली कंपनी है, द ओनर ऑफ लॉयड ब्रांड। सो हैवेल्स का लॉयड सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो 34% से डिक्लाइन होता हुआ नजर आया, वेरएज द कंपनी का ये जो सेगमेंट है वो अभी लॉस में चले गया है एज कम्पेयर टू 67 crores ऑफ इबिट इन Q1 FY25। यहाँ पे 20 crores का इस क्वार्टर में उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया इबिट लेवल पे। ब्लू स्टार विच इज़ अनदर ओईएम, वो इनके नंबर्स कंपेरेटिवली सबसे अच्छे थे। इनका जो डिक्लाइन है दैट वाज जस्ट 13% इन द एसी बिजनेस। हाउएवर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 157 crores से गिर के 87 crores पर आ गया फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो ओवरऑल मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन तो पूरी इंडस्ट्री में दिखे ही, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ है जो या फिर रेवेन्यू डी ग्रोथ जो हुआ है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। EMI जो एक रिटेलर है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड, उनका जो कंसोल अप्लायंसेस का बिजनेस का रेवेन्यू वो 18% से डिक्लाइन हुआ। एंड कंपनी का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है यानी कि SSSG जो मैट्रिक्स है जो रिटेलर्स के लिए यूज़ होता है वो 18% से डिक्रीज हुआ है। तो नेगेटिव 18% का SSSG EMI ने रिपोर्ट किया। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पैक्टिंग, मतलब यहाँ पे इससे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वहाँ पे जो कंज्यूमर से डिमांड है वो ही नहीं आ रही है, एंड इसके वजह से चैनल इन्वेंट्रीज भी काफ़ी ऊपर हो चुकी है। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कॉन कॉल में उन्होंने बताया कि जो चैनल इन्वेंट्री है वो नॉर्मलाइज्ड लेवल से ऑलमोस्ट डबल पे आ चुकी है। सो ऑलमोस्ट 1.3 टू 1.5 का 1.5 मिलियन यूनिट्स का चैनल इन्वेंट्री हुआ करता था, वो अभी 2.5 टू 3 मिलियन यूनिट्स पे आ चुका है। सो जो सेल होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज इम्पैक्टिंग द इंडस्ट्री। KRN हीट एक्सचेंजर जो एक बेसिकली एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाते हैं इन द एसी इंडस्ट्री और द HVAC इंडस्ट्री। सो उनके नंबर्स ऑन अ हायर साइड देखने को मिले थे, बिकॉज सोर्सिंग जो है वो पहले हो जाता है रॉ मटेरियल्स का या कंपोनेंट्स का, एंड दैट इज वाई देयर नंबर्स वेर गुड एज कम्पेयर टू द पीयर्स या फिर दूसरे कंपनीज इन दिस वैल्यू चेन। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस कंपनी का जो एसी का ग्रोथ है वो अराउंड 15% का रहा। तो एम्बर एंटरप्राइजेस ने 33% का ग्रोथ रजिस्टर किया, वेरएज पीजी हैज़ अकाउंटेड फॉर 15%। डिस्पाइट दिस ग्रोथ यहाँ पे जो मेजर कंसर्न है दैट इज द रिगार्डिंग द मैनेजमेंट गाइडेंस। तो ये जो क्वार्टर था वो इतना अच्छा नहीं रहा, एंड अगेन समर इज द टाइम व्हेन दिस कंपनीज मेक द मोस्ट मनी। सो Q4 एंड Q1 इनके सबसे अच्छे क्वार्टर्स होते हैं, तो उसके इसके बावजूद कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, तो कंपनी ने जो अपना ओरिजिनल गाइडेंस है फॉर FY26 उसे डाउनवर्ड रिवाइज किया है। सो FY26 में कंपनी ने पहले कहा था 30% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, वो उन्होंने अभी डिक्लाइन करके 17 to 19% का गाइडेंस दिया है। प्रोडक्ट्स डिवीजन जिसमें रूम एसी का बिजनेस है वो 35% का जो ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने दिया था, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 17 to 21%। अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का भी गाइडेंस कंपनी ने कम किया, 43% से गिरा करके 29% पे यहाँ पे कंपनी ने अपना जो न्यू गाइडेंस रखा है।
और सबसे इम्पैक्टिंग चीज़ जो है, जो कंपनी का 39% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ का टारगेट था, 405 करोड़ का टारगेट कंपनी ने FY26 के लिए रखा था, उसे 3 to 7% पर लेकर आया है। एक और चीज़ जो मार्केट यहाँ पे अज्यूम कर रहा होगा, व्हाट वी फील इज दैट FY25 में कंपनी ने अपने जो गाइडेंस है उसको अपवर्ड रिवाइज किया था, ओरिजिनल गाइडेंस को। सो मार्केट वॉज बेसिकली, अगर एक अच्छा क्वार्टर रहता तो मार्केट वॉज अज्यूमिंग कि ऑन द बेसिस ऑफ गुड क्वार्टर द कंपनी कुड हैव बेसिकली इंक्रीज इट्स गाइडेंस एज वेल। सो इसलिए एक प्रीमियम वैल्यूएशन में दिख रहा था। एंड जब ये नहीं हुआ, ऊपर से जब डाउनवर्ड रिविजन हो गए नंबर्स में, गाइडेंस में, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इन द स्टॉक ऑफ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। वैल्यूएशंस की बात करते हैं, एज ऑफ द टाइम दैट आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो मार्केट कैप है दैट स्टैंड्स एट अराउंड 14,000 करोड़। अगर हम मार्केट प्राइस देखें तो 493 रुपीज़ का पर शेयर का प्राइस आ चुका है। एंड द पी रेशियो इज नाउ एट 51.7। सो अगर हम इसको मीडियन लेवल से कंपेयर करें, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कंपेयर करें, तो 1 ईयर का मीडियन पी अराउंड 90 का पी था। सो एक बहुत हाई प्रीमियम पे एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था। whereas the 3-year median PE ratio is around 48.2x, which is close to the current levels. And अगर since IPO की अगर हम बात करें तो एवरेज इनका जो मीडियन पी था सिंस IPO वाज अराउंड 56 टाइम्स। सो अभी कंपनी का जो स्टॉक है वो अराउंड 52 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। सो दीज आर लाइक डिसेंट वैल्यूएशंस दैट वी फील। आउटलुक की अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, सो वी फील दैट ये जो समर्स है, दिस वाज वन ऑफ इस प्री मानसून रेंज ने काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट किया है, स्पेशली द कूलिंग इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। बिकॉज जितनी हीट इंटेंसिटी बढ़ती है उतने हीट प्रोडक्ट्स का, कूलिंग प्रोडक्ट्स का सॉरी, यहाँ पे डिमांड बढ़ता है इंडस्ट्री में। सो ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, उसकी वजह से कूलिंग प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्री में सारे ही स्टॉक्स अगर हम देखें तो सभी इम्पैक्टेड दिख रहे हैं, बैरिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो आउटलुक है वो इस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म पीरियड में थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज चैनल इन्वेंट्रीज ऊपर जा चुके हैं। सो Q2 Q3 थोड़े से क्रूशियल रह सकते हैं। हाउएवर Q3 के बाद जब जो फेस्टिव डिमांड रहेगी और उसके बाद फिर जब Q4 में अगेन यहाँ पे इनके नेक्स्ट समर की प्रिपरेशन चालू हो जाएगी, सो दैट विल बी द पीरियड जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन सारी कंपनीज के नंबर्स पे। लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म इन Q2 Q3 एवरी मैनेजमेंट इज सेइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो सकता है, रिकवरीज आने में टाइम लगेगा, बिकॉज चैनल इन्वेंट्री अभी ऑन अ हायर साइड है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें, एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इंडिया का EC पेनिट्रेशन काफ़ी लो है, एंड दैट इज़ वाई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वॉज वन ऑफ आर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक। सो इट इज़ करेंटली एज वेल अ मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक, एंड वी आर स्टिल रिमेनिंग विद दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी थिंक कि ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टोरी है। एंड ये जो समर का इम्पैक्ट आया है, तो ये एक डिमांड डिले हुई है, इसके वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। सो डिमांड आगे जाके आएगी, इट कुड आगे और भी अच्छे मतलब ओवरऑल जो टेलविंड्स है जो हमें नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो वैल्यूएशन कंसर्न था वो अभी थोड़ा सा माइल्ड लेवल पे आ चुके हैं, वैल्यूएशंस मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं, बिकॉज दे आर एट द हिस्टोरिकल लेवल्स। अगर हम कंपनीज का पेन की बात करें तो एक साल शायद पेनफुल रह सकता है FY26, लेकिन वी आर स्टिल बुलिश ऑन द एंटायर AC इंडस्ट्री स्टोरी दैट एंड अ कंपनी विच इज़ हैविंग गुड एग्जीक्यूशन, इट कैन ऑलवेज परफॉर्म वेल। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर होल्डर्स के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलना, एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।